फ्रेंड्स, कैसे हो आप। मैं कनिष्का स्वागत करती हूँ आपका आपके यूट्यूब चैनल स्टूडेंट इंडिया पर। दोस्तों, आज हम सीखेंगे प्रोनाउन का फोर्थ पार्ट, जो क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन। दोस्तों, हमने प्रोनाउन के बारे में पढ़ लिया, हमने पर्सनल प्रोनाउन पढ़ लिया, इंटेरोगेटिव पढ़ लिया और रिफ्लेक्सिव पढ़ लिया। और आज हम पढ़ेंगे रिलेटिव प्रोनाउन, जिसको हम हिंदी में कहते हैं संबंधवाचक सर्वनाम। क्या कहते हैं? संबंधवाचक सर्वनाम। इसका मतलब क्या होता है? जैसे आपकी माँ का मतलब आपका संबंध आपकी माँ से होता है, पिता से, चाचा से, चाची से, दोस्त से, तो संबंध को दर्शाता है क्या? रिलेटिव प्रोनाउन। देखो, इसका मतलब क्या होता है? Those words that join two sentence, ऐसे शब्द जो दो वाक्यों को जोड़ते हैं उसे हम रिलेटिव प्रोनाउन कहते हैं। देखो, इसकी बहुत बड़ी डेफिनेशन है, बट मैंने बहुत छोटी बताई है, सिर्फ 6 शब्दों की है। Those words that join two sentence, वे शब्द जो कि जोड़ते हैं दो वाक्यों को। मान लो एक वाक्य ये है और एक वाक्य ये है, इनको जो जोड़ेगा ना शब्द, उसको हम क्या कहते हैं? रिलेटिव प्रोनाउन कहते हैं। फिर से समझो, जो शब्द दो वाक्यों को एक साथ जोड़ दे उसे हम रिलेटिव प्रोनाउन कहते हैं। अब इसके एग्जाम्पल हैं, जैसे हु, हुम, हुज, विच, व्हेन, हुमेवर, विचएवर, एटसेट्रा। अब आप कहोगे कि दीदी ये तो इंटेरोगेटिव के हैं, मतलब इंटेरोगेटिव के एग्जाम्पल। हाँ, ये इंटेरोगेटिव के एग्जाम्पल है, बट ये इंटेरोगेटिव के साथ साथ रिलेटिव के भी एग्जाम्पल हैं। अब झगड़ा मत करना कि ये इंटेरोगेटिव के भी हैं, रिलेटिव के भी हैं, ये दोनों के हैं। ये हु, हुम, विच, व्हेन ये इंटेरोगेटिव के भी हैं और रिलेटिव के भी हैं। वो कैसे? अब इंटेरोगेटिव कैसे, वो मैंने बताया था, क्वेश्चन पूछने के लिए, सवाल पूछने के लिए इनका यूज किया जाता है, इस तरह ये इंटेरोगेटिव के हैं। अब ये रिलेटिव के कैसे हैं? अब ये संबंध कैसे बताता है? जो हु है वो संबंध कैसे बताता है? देखो, जैसे मैंने एक सिंपल सा लिखा है वाक्य, दिस इज द गर्ल, यह एक लड़की है। द गर्ल इज जंपिंग, यह लड़की कूद रही है। ये तो एक सिंपल सा शब्द है, दो वाक्य हैं सिंपल से, बट इनको जो जोड़ने वाला जो शब्द होगा उसे हम क्या कहते हैं? रिलेटिव प्रोनाउन कहते हैं। जैसे मैं कह सकती हूँ कि यह एक लड़की है, दिस इज अ गर्ल, यह एक लड़की है। हु इज जंपिंग, जो कूद रही है, यह एक लड़की है जो कूद रही है। देखो, एक शब्द था ये, मतलब ये वाला, और एक शब्द था ये, मतलब ये वाला। इन दोनों को जोड़ा किसने है? हु ने है। तो हु जो है वो क्या है? रिलेटिव प्रोनाउन, क्योंकि एक तो लड़की का संबंध किससे है? कूदने से है। कूदने से किसका संबंध है? लड़की का है। दो वाक्य थे, मतलब यह एक लड़की है जो कूद रही है। अब हु को तो सवाल पूछने में करते हैं, तो सवाल नहीं पूछा जा रहा। मैंने बताया था कि हु का उपयोग क्वेश्चन में तो अगर हु को हिंदी में कौन कहते हैं और आंसर में इसको जो कहते हैं। तो यह एक लड़की है जो कूद रही है। समझ में आया? देखो, यू आर द मैन, आई सा यू, तुम एक आदमी हो, मैंने तुम्हें देखा। ये दो वाक्य हैं, अलग हैं। इनको जो जोड़ेगा ना जो शब्द, उसे हम रिलेटिव प्रोनाउन कहेंगे। जैसे यू आर द मैन होम आई सा, होम कैसे आया? अब यहाँ हम हु थोड़ी ना लिखेंगे, हम ऐसे थोड़ी ना कहेंगे कि तुम एक आदमी हो जो मैंने देखा। मतलब एक लाइन होती है बनने वाली, मतलब ढंग से बोलने वाली। जैसे तुम एक आदमी हो जिसने मैंने देखा, मतलब जिसे मैंने देखा। तुम एक आदमी हो जिसे मैंने देखा। तो ये तो लाइन है, ये बिल्कुल अच्छी बनी है, मतलब ये जो लाइन है अच्छी बनी है। तो ये जो अलग से एक शब्द था और ये एक शब्द था, इनको किसने जोड़ा है? हुम ने जोड़ा है। तो हुम क्या है? रिलेटिव प्रोनाउन है। हुम क्या है? रिलेटिव प्रोनाउन। अब हुम इंटेरोगेटिव है, क्योंकि इसका उपयोग सवाल पूछने के लिए भी किया जाता है और ये संबंध को भी बताते हैं, इसलिए ये इंटेरोगेटिव के भी हैं और रिलेटिव के भी हैं। थर्ड एग्जाम्पल है एंड लास्ट एग्जाम्पल है, दिस इज द बॉय, हिज वॉच वाज लॉस्ट। ये शब्द अलग हैं, इनको जो शब्द जोड़ेगा, जैसे हुज, उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम रिलेटिव प्रोनाउन कहेंगे। जैसे यह एक लड़का है जो उसकी घड़ी है वो खो गई थी, तो इसकी तो ये हिंदी ये बनती है। तो इसको जोड़ेंगे कैसे? देखो, यह एक लड़का है जिसकी घड़ी खो रही थी मतलब,
तो इसको जो एक ये शब्द था और एक ये शब्द था, इन दोनों को किसने जोड़ा है? इन दोनों को हुज जो शब्द है उसने जोड़ा है। तो इनका उपयोग इंटेरोगेटिव में भी करते हैं, मतलब सवाल पूछने के लिए भी करते हैं, और रिलेशन बताने के लिए भी इनका उपयोग करते हैं, संबंध बताने के लिए। मतलब कि बॉय का, लड़के का संबंध किससे था? घड़ी से था, और घड़ी का संबंध लड़के से था। आदमी का संबंध देखने से था, तुम्हें देखने से, या मतलब तुम्हारा संबंध, मतलब ये इसका मतलब ये है कि दिस इज अ गर्ल, लड़की का संबंध किससे था? कूदने से था, और कूदने का संबंध किससे था? लड़की से था। मतलब संबंध बताए और दो वाक्यों को जोड़, बीच में जो शब्द आता है दो वाक्यों को ज्वाइन करता है, वो जोड़ता है। ज्वाइन क्या होता है? जोड़ना, जोड़ना। दो वाक्यों को जोड़ता है उसे हम क्या कहते हैं? रिलेटिव प्रोनाउन। ऐसा शब्द जो दो वाक्यों को जोड़ता है। बस ज़्यादा बड़ा नहीं था, रिलेटिव प्रोनाउन इतना ही है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। और आपके लिए एक होमवर्क है। क्या है? आप जो प्रोनाउन है ना, आप एक दिन प्रोनाउन को बिना बोले रहना है। कैसे? देखो, जो भी प्रोनाउन को बिना बोले एक दिन रह सकता है वो इस वीडियो को लाइक करे, और जो नहीं रह सकता वो इस वीडियो को सब्सक्राइब करे। तब देखेंगे कि लाइक कितने ज़्यादा है, सब्सक्राइब कितने ज़्यादा। मतलब कि कौन है जो प्रोनाउन बिना, मतलब प्रोनाउन का बिना यूज़ करे एक दिन रह सकता है, कौन है जो नहीं रह सकता। ये होमवर्क आपको करना है। तो समझ में आया? अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, और अगर आपको इस पर कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, और तब तक के लिए आप हमेशा खुश रहो।